आज भी यदि किसी पासे का वजन असंतुलित हो या उसे किसी खास कोण से फेंका जाए तो उसका परिणाम बदला जा सकता है। कुशल खिलाड़ी और जादूगर यह अच्छी तरह जानते हैं। संभव है कि शकुनी ने भी इसी तरह की युक्तियों का प्रयोग किया हो जिसे उस समय के लोग अलौकिक मान बैठे हों। शकुनी के पासों से जुड़ी सबसे डरावनी बात उनका रक्त से जुड़ा होना है। कथा कहती है कि वह अपने रक्त से उन्हें सिंचता था। इसे यदि प्रतीकात्मक रूप में समझें तो इसका अर्थ है गहरा जुड़ाव। रक्त जीवन का प्रतीक है। जब कोई वस्तु लंबे समय तक किसी व्यक्ति के स्पर्श, भावनाओं और शारीरिक संपर्क में रहती है तो वह उसके लिए बाहरी चीज नहीं रहती, वह उसके शरीर और मन का विस्तार बन जाती है। शकुनी के लिए उसके पासे ऐसे ही थे। उसकी धड़कन, उसका तनाव और उसकी मानसिक अवस्था सब कुछ उन पासों के साथ जुड़ गया था। इसी कारण जब शकुनी पासा चलाता था तो केवल उसका हाथ नहीं चलता था बल्कि उसका पूरा अस्तित्व उस क्रिया में शामिल होता था। द्यूत सभा में बैठे लोग केवल परिणाम देख पाते थे, प्रक्रिया नहीं। वे यह नहीं समझ पाते थे कि खेल केवल मेज पर नहीं, उनके मन के भीतर भी खेला जा रहा है। एक कथा यह भी कहती है कि पासों के भीतर सूक्ष्म जीव या चिंटियां थीं जो अंदर से वजन बदल देती थीं। इसे सच मानना जरूरी नहीं है, लेकिन यह उस समय की कल्पना को दिखाता है। इससे पता चलता है कि महाभारत के रचनाकार केवल धर्म की ही नहीं बल्कि मानवीय बुद्धि और छल की भी गहरी समझ रखते थे। अंत में शकुनी के पासों का सबसे खतरनाक प्रभाव यह नहीं था कि वे जीत दिलाते थे। उनका सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि वे सामने वाले को भीतर से तोड़ देते थे। आज की भाषा में इसे मानसिक युद्ध कहा जा सकता है। महाभारत यह नहीं कहता कि शकुनी कोई देवता या सिद्ध पुरुष था। वह एक घायल, अपमानित और प्रतिशोध से भरा मनुष्य था जिसने अपने दुख को बुद्धि, मनोविज्ञान और छल के माध्यम से हथियार बना लिया। इसी कारण वह आज भी इतना आधुनिक लगता है, क्योंकि आज के समय में भी सबसे खतरनाक हथियार वही होते हैं जो मनुष्य के शरीर को नहीं, उसकी चेतना और निर्णय शक्ति को निशाना